लंबे बाल वाली सास। सास बहू की उम्र में माँ बेटी जितना फासला होता है, लेकिन फिर भी ना बहू को सास में माँ और ना ही सास को बहू में बेटी दिखती है। कैसे? ओहो, ये बाल भी ना संभाले नहीं संभलते, इतने लंबे और काले। देखने वाले तो कहते हैं कि बहू सास और सास बहू लगती है। कौन है ये लोग माँ जी? मुझे तो नहीं दिखते जो सास को बहू समझ रहे हैं। अरे चल छोड़ ना, जा चाय लेकर आ जा और किचन में मेहंदी भिगा देना। और हाँ, दोपहर को पार्लर वाली आ रही है मेरे हेयर स्पा के लिए, तो जरा गर्म पानी तैयार करके भाप की तैयारी भी कर देना। बहू खुद के बाल देखती है जो सूखे, बेजान और बेतरीके से बंधे होते हैं। बहू किचन की तरफ जाती है। यहाँ खुद के बालों को संभालने का टाइम नहीं है, ना ही पैसा, लेकिन सास के बालों पर इन्वेस्टमेंट देखकर हैरानी ही होती है मुझे तो। दोपहर को पार्लर वाली सास के बालों को देखकर बोल पड़ती है, ओहो, ये कैसे बाल कर लिए आपने? 2 हफ्ते से मुझे बुलाया नहीं ना, तभी। अरे वो बहू के कारण। मेरे कारण? मैंने कब मना किया था आपको किसी चीज के लिए? अब तू ही मायके चली गई थी ना, अब मैं घर का खाना बनाऊं या फिर बालों की केयर करूं? तू जाकर पानी लेकर आ। इस बार मैं जो मसाज करूंगी ना, थोड़ा महंगा है, लेकिन अरे महंगे की चिंता ना कर, बस ये जो डिम्पल कपाड़िया जैसे बाल है वो शबाना आजमी जैसे ना हो जाए, इसका ख्याल रख। अब क्या था, सास के बाल पर जो बजट था वो घर के किचन के बजट जितना ही था, लेकिन बहू बेचारी करती क्या, बहू जो ठहरी। एक बार सास बहू मॉल में घूमने जाते हैं। माँ जी, एक ड्रेस लेना है, चलिए ना जरा डिजाइनर शॉप तक। हाँ चलो, वैसे भी बाल गीले हैं, थोड़ा बाहर घूमूंगी तो हवा से सूख जाएंगे। सास बहू दोनों मॉल में घूम रही होती है। सासू माँ, वो रहा मेरा स्टोर। अरे रुक, क्या है ये? जावेद हबीब। अरे चल तो जरा देखे तो। हाँ चल देना माँ जी, बस एक ड्रेस ले लो। अरे ले लेना ड्रेस बाद में, किसने मना किया है लेने से? सास जावेद हबीब के पार्लर में जाती है, जहाँ सेल्स गर्ल उन्हें पकड़ लेती है। अरे कुछ बालों को सुंदर रखने के लिए क्रीम पाउडर दिखाओ ना, वो क्या है ना, थोड़े बेजान लग रहे हैं। क्यों नहीं, वैसे ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इससे आपके बालों की खूबसूरती 4 गुना बढ़ जाएगी। इसे लगाने के बाद ना आपको हेयर स्पा करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी महंगे शैम्पू की। बस ये लगाइए और पूरे मोहल्ले में बाल चमकाइए, लहराइए और इतराइए। अरे वाह, कितने का है? इतना सस्ता कि आपको हंसी आ जाएगी। तो एक काम करते हैं ना, पहले हम हंसी लेते हैं, क्यों? ये जरूर आपकी बहू होगी, है ना? कैसे पता? अरे भला कौन सी बहू चाहेगी कि सास के बाल सुंदर दिखे? मुझे नहीं लगता कि आप ये प्रोडक्ट ले पाएंगी। एक काम करिए, फिर कभी आइएगा। अरे ओए, पैक कर दे इसे, और सुन, 2 पैकेट पैक करना, और आज के बाद किसी सास बहू के बीच लड़ाई लगाने की कोशिश ना करना। सेल्स गर्ल मुस्कुराकर साथ खड़ी दोस्तों को देखती है और सामान पैक कर देती है। उन लोगों के जाने के बाद, देखा मैंने कैसे खेल खेला? बहू मानती तो मुसीबत, और ना मानती तो भी मुसीबत। वहीं सामान लेकर सास भी खुश बाहर निकलकर बहू से कहती है, अरे वाह बहू, अब देखना मेरे बाल ना और ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। अब तो लोग मुझे देखकर जलने लगेंगे। वैसे जलन से याद आया, तुझे भी तो ड्रेस लेनी थी ना, चल ले लेते हैं। रहने दीजिए, पैसे किसके पास है जो ड्रेस ले लूं? आप तो अपने बाल लहरा लहरा कर इतराइए। मैं कोई पुरानी ड्रेस ही पहन लूंगी। चलो वो भी ठीक है बहू, देख हमेशा ना फालतू खर्चे से बचना चाहिए। मैं बिल्कुल फेवर में नहीं थी तेरी नई ड्रेस के लिए, फिर भी तुझे मना नहीं कर पा रही थी। बहू के तो मन में आता है कि सास की इस बात के बाद वो उन्हें इतना अच्छा करारा जवाब दे, लेकिन चुप हो जाती है।
सास का बालों को लहराना और इतराना यूं ही चल रहा था। एक दिन, माँ जी, न जाने क्यों चक्कर आ रहा है, लगता नहीं कि मैं काम कर पाऊंगी, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद पति भी आ जाता है। माँ, शिखा को कहीं देखा क्या? आज बहुत दिनों बाद घर की रसोई से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मन तो कर रहा है कि बिना चेंज किए ही खाना खाने बैठ जाऊं। अरे बेटा, खाना आज मैंने बनाया है तो घर तो महकेगा ही। तेरी बीबी बीमार बैठी है। पति हैरान होकर पत्नी के कमरे में जाता है, जहां वो आराम से तानपुरा का शो देख रही थी। अरे, माँ ने तो बताया कि तुम ठीक नहीं हो, पेट में दर्द है। अरे नहीं, वो ना मेरा फेवरेट म्यूजिक शो आने वाला था। अब माँ की तो आदत पता है ना, ये बना दो, वो बना दो, ये दे दो, वो दे दो, तो बस मैंने बहाना बना लिया। पति बीवी की बात पर मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। दरअसल शिखा को म्यूजिक का बड़ा शौक था और उसके पसंदीदा संगीतकार उसके शहर में थे और संगीत की क्लास लेने वाले थे। अरे देखो देखो, ये धनवानी महाराज हमारे शहर में है, और तो और ये यहाँ सबको संगीत सिखाने के लिए आए हैं। मैं भी इनकी क्लास ज्वाइन करूंगी, कल जाकर पता करती हूँ। सास और पति भी शिखा की बात पर खुश हो जाते हैं। लेकिन अगले रोज जब शिखा वहां से वापस आती है तो उसका मुंह उतरा होता है। अरे क्या हो गया? तेरी शक्ल देखकर क्या उन लोगों ने तुझे लेने से मना कर दिया? पहली बार बहू सास के ताने का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप जाकर कमरे में बैठ जाती है, जहां पति कहता है, अरे क्या हो गया मेरी अनारकली, क्यों मुंह लटका रखा है? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सास कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। अरे मुझे तो बताओ, क्या हो गया? शिखा रोने लगती है और रोते रोते बताती है कि वो लोग 1 लाख रुपए में कोर्स करा रहे, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? पति भी चुप हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इतने पैसे का तो वो भी इंतजाम नहीं कर पाएगा। देखिए ना कैसे अपनी कला को बेच रहे हैं, लेकिन गलत भी क्या है, नामी गिरामी है। अरे कोई बात नहीं शिखा, मैं कोशिश करता हूँ किसी से उधार लेने की। जब कोर्स करके तुम खुद की क्लास खोलना, उससे जो पैसे आएंगे उससे फीस भर देना। पति कई लोगों से बात करता है, लेकिन उसे कहीं से पैसे नहीं मिलते। शाम को मुंह लटकाकर पति घर आता है। मैंने काफी कोशिश की, लेकिन कहीं इंतजाम नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं, मैं भी ना क्या करूंगी म्यूजिक सीखकर। वैसे भी कल आखिरी दिन है पैसे जमा करने के लिए, अब इतनी जल्दी कहाँ से आने वाला है पैसा। लेकिन अगले दिन, बहू ये ले पैसे, जाकर अपना नाम लिखवा दे संगीत की क्लास के लिए। बहू इतना सारा पैसा देखकर दंग रह जाती है। अरे माँ जी, आप कहाँ गई थी अभी, और ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सास मुस्कुराकर पीछे मुड़ती है और बहू को अपने सर के बाल दिखाती है, जो अब छोटे छोटे होते हैं। मैंने ना अपने बाल उस विदेशी कंपनी को बेच दिए, जो बाल के बदले में पैसे देती है। अब मेरे बाल थे ही इतने सुंदर के 1 लाख मिल गए, वरना तेरे बालों का तो कोई 500 भी ना दे। बहू को सास की बात से रोना आ जाता है। वो सास के गले लग जाती है। लेकिन कोई मुझे करोड़ों भी दे ना, तो भी मैं इतनी अच्छी सास ना दूं। लंबे बाल वाली ननद। मधु के लंबे काले बाल सभी को भाते, सिवाय उसकी भाभी के। क्यों, देखिए। ये क्या है मधु दीदी, दिन भर बालों में ही लगी रहती हैं, कभी किचन में हाथ बटा दिया करो ना। अरे भाई, शादी नहीं हो रही, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बच्ची ही बनी रहोगी। भाभी, 2 रोटी बनाने के लिए भी आपको मदद करने वाला चाहिए। कहीं गांव में शादी होती ना तो पता चलता, जब पूरी पंचायत का खाना बनाना पड़ता, वो भी चूल्हे में। वाह वाह, जुबान तो देखो। अरे मेरी शादी गांव में क्यों होगी, मैं कौन सी गंवार हूँ? सुंदर थी तो शादी हो गई, यहाँ तो बड़ी बड़ी उम्र की होकर भी घर में बैठी हैं। बस सारा दिन बाल धोना, सुखाना, काटना, और कोई काम तो है नहीं। ननद रोने लगती है। माँ देखिए ना, भाभी ताने दे रही है मुझे।
क्या बोल रही हो मेरी राजकुमारी को? बोलो, फिर से बोलो। मैंने तो सिर्फ काम में हाथ बटाने को कहा है और कुछ नहीं। अरे क्यों झूठ बोल रही हो? माँ ये बोल रही थी कि मैं बड़ी होकर भी घर पर बैठी हूँ, कोई काम नहीं करती और फ्री का खा रही हूँ। अरे तू जा बेटी, तेरे लिए मैं नया शैम्पू लेकर आई हूँ ना, उससे बाल धोकर सुखा ले, इससे तो मैं निपटती हूँ। बेटी चली जाती है और फिर सास का गुस्सा फूट पड़ता है बहू पर। क्यों री, तेरे पिता ने पैसे भेजे हैं मेरी बेटी के खाने के, उसका घर है, जब तक मर्जी होगी खाएगी। और वैसे भी उसके बाल को देखकर शहर का सबसे अमीर लड़का उससे शादी करना चाहता है। अरे कल आ रहे हैं वो लोग मेरी बेटी का रिश्ता फाइनल करने के लिए। सास तो चली जाती है, लेकिन बहू सोच में पड़ जाती है। बाल देखकर शादी कौन करता है? खैर, शहर का सबसे अमीर लड़का। हम भी तो देखे जरा। अगले दिन लड़के वाले ननद को देखने आते हैं। वाह क्या बात है, लड़का तो दिखने में बहुत सुंदर है। अरे इसे क्या दिख गया तुम्हारी बहन में? उसके लंबे बाल, वो सिर्फ बालों को देखकर मधु से शादी करना चाहता है। पता है, शहर के अमीर लोगों में से एक है ये। तुम्हारे लंबे बाल देखकर ही मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, तो तुम कभी इन बालों को कटाना मत। नहीं नहीं, मुझे मेरे बाल बहुत प्यारे हैं, मैं अपने बाल कभी नहीं काटूंगी। मधु की होने वाली सास कहती है। हाँ मधु, नहीं तो शादी कैंसिल समझना। हाँ ये लो हीरो का हार और बाहर एक कार, ये तो तुम्हारी मुंह दिखाई है। बाकी शादी के दिन मिलते हैं, तैयारियां शुरू कर दीजिए। सभी वहां से चले जाते हैं कि रचना की सास कहती है, देखा, कौन कहता था मेरी बेटी को कि बड़ी उम्र तक घर में बैठी है, फ्री का खा रही है। अरे देखो तो, कार खड़ी कर दी मेरी बेटी ने एक रात में। हाँ माँ सच्ची, मधु की किस्मत तो इसके लंबे बालों ने खोल दी। देखिए तो कैसे लहरा रहे हैं। मधु तुम तो राज करोगी राज, फिर गरीब भाई को भूल ना जाना। मधु भाई के गले लग जाती है। अगले रोज मधु का होने वाला पति घर आता है। मधु, तुम्हारे बालों के लिए माँ ने ये रीठा और शिकाकाई भेजे हैं और ये तेल की बोतल। अरे लेकिन मेरे बाल तो वैसे ही अच्छे हैं, मुझे क्या जरूरत है? अरे रख लो ना, क्या पता जरूरत पड़ जाए। बाल कट जाए तो लंबा करने के लिए तो जरूरत पड़ेगी ना। कैसी बात कर रही हैं भाभी? इसके बाल के कटने का मतलब सिर्फ एक ही है, वो है शादी का टूटना। ये लो मधु, 1 लाख रुपए, किसी अच्छे से पार्लर में जाकर हेयर ट्रीटमेंट, स्पा और कलर करवा लेना। लड़का वहां से चला जाता है और मधु की भाभी आंख खोलकर पैसों को देखती है। क्या बात है, 1 लाख रुपए सिर्फ बाल ठीक करने के? अरे इन लोगों के पास पैसे हैं या पैसों की खान। नजर मत लगाओ भाभी, वैसे भी तुम्हारी जुबान है ही इतनी मनहूस की क्या कहना। देखा कितनी अमीर होने वाली हूँ मैं। अरे पैसे की तो बारिश होगी, बारिश, और मैं उस बारिश में भीग जाऊंगी। घर का माहौल काफी खुश मिजाज था, लेकिन कोई था जिसे मधु की शादी से समस्या थी, और वो थी रचना, मधु की भाभी। पूरा खेल इसके बाल का ही है। मैं सुधा को फोन करती हूँ और उसी से पूछती हूँ। हाय सुधा, क्या हो रहा है? अरे होना क्या है, जल जल कर खाक हो रही हूँ। अच्छा हुआ मैंने फोन कर लिया, राख बन जाती तो किससे बात करती मैं। मजाक सूझ रहा है तुझे? एक वो मेरी ननद है, जब आती है ससुराल से ऐसे शो करती है जैसे हम नौकर और वो महारानी है। अरे इतना घमंड है पैसे का कि क्या कहूँ तुझे। क्यों, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं यार, तू तो जानती है ना, मेरी ननद की शादी पैसे वाले घर में हुई है। बस फिर क्या, जब देखो तब ऐसे शो करती है जैसे हम तो कोई गए गुजरे लोग हो, ना दिखने लायक ना सुनने लायक। बस डॉक्टर की डिग्री में अमीर घर से शादी हो गई।
तेरी ननद ने तो फिर भी पढ़ाई की थी ना। अरे मेरी वाली तो सिर्फ एक लंबे बाल के बदौलत मल्होत्रा खानदान की बहू बनने जा रही है। कौन मल्होत्रा? वो शहर की ज्वेलर जिनका बड़ा नाम है। अरे हाँ हाँ वही। लड़के को मधु के बाल अच्छे लग गए, फिर क्या, शादी तय। और रोक ले रचना, ये शादी किसी भी हाल में है। वो क्या है ना, जो हाल मेरा है वही तेरा हो जाएगा। उल्टी तेरे वाली तो और भी अमीर घर में जा रही है। अरे तेरा तो और भी बुरा हाल होगा। जानती हूँ मैं, लेकिन शादी कैसे रोकूं? अरे रात को ना बाल काट दी तेरी ननद के, फिर तो शादी नहीं होगी ना, और होगी फिर बाद में कहीं गांव देहात में। रचना को सुधा की बात जच जाती है और अगले रोज मधु की होने वाली सास आ जाती है। ये लीजिए मधु की माँ, ये सोने की चेन, सोने का झूमर और सोने का ही क्लिप। अरे मेरी बेटी इतने सारे गहने पहनेगी, इसके तो भाग्य खुल गए। नहीं नहीं, ये सिर्फ बाल में सजाने के लिए है। बालों की सजावट में 2 करोड़ रुपए। बाकी के गहने तो बाद में देंगे। मेरी बहू के लंबे बाल सबके सामने, मेहमानों के सामने सुंदर लगने चाहिए ना। सास बाल सजाने के लिए गहने देकर चली जाती है, लेकिन सुलगा जाती है आग बहू के सीने में। मेरे पास एक पायल भी नहीं है, और महारानी की बालों को सजाने के लिए 2 करोड़ के गहने। आज रात पता चलेगा। बहू चुपके से शादी की 1 रात पहले ननद के बाल काट देती है। माँ मेरे बाल, अब शादी कैसे होगी माँ? बेटा ये काम जिसका है उससे तो मैं बाद में निपटूंगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तू सर पर पल्ला रखकर मंडप में बैठ जा। पर माँ, वो लोग तो करोड़ों के गहने देखेंगे ना मेरे लंबे बाल में। खैर, माँ के कहने पर मधु छोटे कटे बालों को छुपाकर मंडप पर बैठ जाती है कि तभी पुलिस वाले आ जाते हैं। हमें खबर लगी है कि यहाँ काला धन इस्तेमाल हो रहा है। लड़की के लंबे बाल में करोड़ों के गहने सजे हैं। दुल्हन को बोलो कि अभी पल्ला हटाकर बाल दिखाए। ससुराल वालों को सजा होगी, वो भी जीवन भर की। मधु सर से पल्ला हटाती है तो सामने होते हैं छोटे कटे हुए बाल, ना कोई गहना ना सोना। देखा देखा, कुछ नहीं है। आप लोगों को गलत फहमी हुई है। कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। पुलिस वहां से चली जाती है। आप भले शादी तोड़ दे, लेकिन न जाने किसने मेरी बेटी से जलन खाकर सोते वक्त उसके बाल काट दिए। हम लोगों ने आपसे छुपाया, हमें माफ कर दीजिए। अरे हमें तो आप लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। अगर वो गहने बहू के सर पर दिख जाते तो मैं और मेरा बेटा पूरा जीवन जेल की चक्की पीस रहे होते। जो लड़की घर के अंदर कदम रखने से पहले ही इतनी शुभ है, उसके साथ हमारे बेटे का जीवन कितना खुशहाल होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। शादी की रस्में पूरी करो महाराज। बस फिर क्या था, मधु की शादी अमीर घर में हो जाती है और भाभी वो तो सिर्फ हाथ मलती रह जाती है।